दोस्तों आज जो AEW की सबसे बड़ी रेसलर है, क्या आपने कभी सोचा है टोनी स्टॉर्म ने WWE क्यों छोड़ा और AEW को क्यों ज्वाइन किया? क्या AEW ने उसे वो दिया जो WWE उसे नहीं दे सका? आज हम अनकवर करेंगे सारी सच्चाई एक्सक्लूसिव एनालाइज के साथ। रसलबीट चैनल पे आप मौजूद हो, मैं हूं विशाल कुमार। आइए सब्सक्राइब करिए और जानते हैं। चलो दोस्तों, टोनी स्टॉर्म WWE की एक दमदार सुपरस्टार जिनकी ताकत और स्किल हर फैंस को पसंद थी, लेकिन अचानक WWE छोड़कर AEW में कदम रखा उन्होंने। लेकिन क्यों? क्या उन्हें कोई सीरियस इंजरी के कारण जाना पड़ा, या बैकस्टेज में चल रही पॉलिटिक्स के कारण उन्हें जाना पड़ा, या AEW में कुछ ऐसा मिला जो WWE उसे नहीं दे सका? एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं WWE में टोनी स्टॉर्म की प्रॉब्लम आखिर क्या थी। क्रिएटिव फ्रस्ट्रेशन। WWE में टोनी स्टॉर्म को वो स्पॉटलाइट नहीं मिली जो उनके टैलेंट के लायक थी। उनके मूव्स और इन रिंग स्किल्स को नजरअंदाज किया गया। फैंस को भी उनकी रॉ पावर देखकर उम्मीद थी, लेकिन WWE बुकिंग उन्हें माइंड कार्ड में रख रही थी। कई बार टोनी स्टॉर्म को बिल्ड अप के बिना हार मिली। शार्लेट फ्लेयर या बेकी लिंच जैसे सुपरस्टार के खिलाफ टोनी को काफी कमजोर दिखाया गया और इसी की वजह से उनका मोमेंटम टूट गया। फैंस इसी बात पर सोच रहे थे टोनी इतनी कैपेबल है, लेकिन क्यों इतनी हार रही है वो और रेसलर्स के सामने, और क्यों वो जीत नहीं पा रही? WWE का शेड्यूल, लॉन्ग टूर और बैकस्टेज पॉलिटिक्स ने टोनी को मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस कर दिया था। उनकी रियल लाइफ इंटरव्यू में ये फ्रस्ट्रेशन साफ नजर भी आती है और इन्हीं सभी चीजों के कारण टोनी स्टॉर्म ने WWE को छोड़ दिया। इसके बाद बारी आती है अपनी AEW की। AEW में टोनी स्टॉर्म को नई अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो क्या है, इसके ऊपर जान लेते हैं। क्रिएटिव फ्रीडम जो AEW हर एक रेसलर को देता है, AEW में टोनी स्टॉर्म को मिली फुल क्रिएटिव फ्रीडम। अब वो खुद अपने कैरेक्टर टाइमलेस टोनी स्टॉर्म को शेप कर सकती है, यानी उनके मूव्स, स्टाइल, एंट्रेंस और प्रोमो अब खुद की चॉइस के हैं। AEW में उनको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्पॉटलाइट और चैंपियनशिप पुश मिला उनको। AEW ने टोनी स्टॉर्म को तुरंत चैंपियन कंटेंशन में डाल दिया। फैंस को उनकी हाई इंपैक्ट फिनिशर स्टॉर्म जीरो देखने को मिला। अब टोनी का टैलेंट पूरी तरह सामने आ रहा है, जो आप उनकी फाइट में देख भी सकते हो। दोस्तों AEW में रेसलर की रिस्पेक्ट काफी अलग है। टोनी को लॉकर रूम में भी सुपरस्टार की तरह ट्रीट किया जाता है। AEW के मैच में उनका माइंड गेम और टेक्निक शोकेस हो रही है। WWE में ये कभी पॉसिबल ही नहीं था और इसीलिए AEW हर एक रेसलर को पसंद भी आता है। और इसी बीच मुद्दा निकलता है टोनी स्टॉर्म वर्सेस WWE वुमेन कंपैरिजन। अगर हम WWE की वुमेन स्टार जैसे रिया रिप्ली या बियांका बेलियर से कंपेयर करें, टोनी स्टॉर्म टेक्निकल और माइंड गेम में काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन WWE की वुमेन में रॉ पावर और साइज का एडवांटेज काफी ज्यादा है। इसलिए AEW में टोनी स्टॉर्म को वो परफेक्ट ओपोनेंट मिले जहां वो अपना स्टाइल पूरा दिखा सके। WWE में ये सब दिखाने के लिए उन्हें स्पेस ही नहीं मिला। AEW में हर मूव को शोकेस करने का मौका उन्हें मिला, जैसे अपने स्टॉर्म जीरो को। फैंस के लिए अब हर मैच सरप्राइज प्लस एक्शन से भरा हुआ है। अब टोनी स्टॉर्म AEW में अपने फुल पोटेंशियल के साथ धमाका कर रही है। WWE छोड़ना उनके लिए करियर का बेस्ट डिसीजन था। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टोनी स्टॉर्म का AEW में जाना सही था या WWE में उन्हें रहना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय लिखो और रसलबीट एक्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलता है सच्ची रेसलिंग एनालाइज नो फिल्टर के साथ। मैं हूँ विशाल कुमार, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।